एज यू नो। सो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आज बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। खबरें तेज है, चर्चाएं तेज है और सवाल सबसे बड़ा है, आखिरकार क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्या कहना चाहेंगे आप सभी इस पर? बिहार की राजनीति पर आपके जो विचार है जरूर खुलकर बिंदास तरीके से आप बिंदास भारत के जरिए जरूर शेयर करें गाइस। क्योंकि खबर ये है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो बिहार में मुख्यमंत्री बदलना लगभग तय माना जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जी अगर सीधे सेंट्रल पहुंच जाएंगे, राज्यसभा के दरवाजे खटखटा रहे और वहां पहुंच जाएंगे, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन रहेगा? तो जाहिर सी बात है, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री जरूर बदलना है। अब अगर ऐसा होता है तो बिहार में मुख्यमंत्री बदलना तो तय है, लेकिन आज इस लाइव में हम विस्तार से यानी पूरी डिटेल्स में समझेंगे कि क्या सच में नीतीश कुमार सीएम पद को छोड़ने वाले हैं? कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्यों सबसे आगे है सम्राट चौधरी? और जेडीयू कार्यकर्ता क्यों कर रहे हैं विरोध? साथ ही साथ एनडीए की अंदरूनी रणनीति क्या है और बिहार की राजनीति का भविष्य क्या है? तो वहीं बिहार की राजनीति का भविष्य और पूरी खबर की जानकारी आज आपको मैं लाइव के जरिए देने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक एक बातें आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लाइव में एंड तक बने रहें और अपने अपने विचार, रणनीति, बिहार की राजनीति पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जरूर मुझे लिखकर बताएं गाइस। ओके, में एक बहुत बड़ा बदलाव। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरकार मामला शुरू कहां से हुआ। 5 मार्च 2026 की बात करूं तो नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वे राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव जो कि 16 मार्च को होने वाला है। और इसी घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। डेफिनेटली अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो आखिरकार क्या वे मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे? राज्यसभा की तरफ जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद को तो छोड़ना होगा। ऐसे ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा जाने के बाद उनका मुख्यमंत्री बने रहना तो बहुत ही मुश्किल होगा। यानी कि बिहार में नई सरकार, नया मुख्यमंत्री आ सकता है। नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक सफर रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि अगर हम बिहार की राजनीति देखें तो नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से सबसे बड़े चेहरा रहा है हमेशा से बिहार का। उन्होंने बिहार की राजनीति में कई नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं अब तक। डेफिनेटली अगर आप सब भी कोई बिहार से है तो डेफिनेटली उनसे वाकिफ होगा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार वैसे तो, बट आप लोगों में से भी कोई बिहार से है तो डेफिनेटली आप लोग वाकिफ होंगे। नीतीश कुमार ने काफी बड़े बड़े बदलाव किए हैं बिहार में। इनफैक्ट आपको बता दूं कि उन्होंने बिहार की राजनीति में जो नए नए रिकॉर्ड बनाए थे उनमें से 2005 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। कई बार सरकार बनाई, एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ रहे और 2025 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल कर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद संभाला। कैन यू इमेजिन गाइस, 10वीं बार, 10 बार मुख्यमंत्री बनना इज अ वेरी 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 बिग थिंग एक्चुअली। लेकिन अब अचानक राज्यसभा जाने की जो खबर है वो इस तरीके से राजनीति को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है एक्चुअली इस खबर ने। अब ऐसे में क्या यह पहले से तय रणनीति था नीतीश कुमार का? तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला अचानक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। और उन कारणों में से कई कारण ये हैं कि उम्र और स्वास्थ्य। हम सभी जानते हैं नीतीश कुमार का उम्र और स्वास्थ्य कुछ खास ठीक नहीं रहता। केंद्र की राजनीति में उनका भूमिका काफी अहम रहेगा। एनडीए की नई रणनीति हो सकती है। बिहार में बीजेपी की बढ़ती ताकत, ये भी एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल बिहार में यस बीजेपी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यूं नीतीश कुमार को सीधे सेंट्रल में खींचकर। बहुत सारे प्रेडिक्शंस है, क्योंकि देखा जाए तो 2025 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
वहीं इसलिए अब मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को मिलने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन, इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, आखिरकार अगर नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं तो बिहार का सॉरी सो सॉरी अगर नीतीश कुमार बिहार का पद छोड़ते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। क्या कहना चाहेंगे गाइस, अगर आप सभी बिहार से हैं और आप सभी सम्राट चौधरी से काफी वाकिफ होंगे, क्या कहना चाहेंगे कि अभी लगातार जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दावेदार है वो सम्राट चौधरी, और क्या वाकई में अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन सकते हैं? क्या उनके चांसेस काफी हैं? आप लोगों ने काफी को सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है दोस्तों। इसके पीछे कई कारण हैं। अब आइए आपको मैं बताऊं इसके पीछे की कारण क्या है कि सम्राट चौधरी को सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार माना जा रहा है। सबसे पहली बात यह है क्योंकि वो वर्तमान डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी प्रेजेंट में वर्तमान में डिप्टी सीएम है। वे अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। गृह और वित्त जैसे बड़े विभाग सरकार में उनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय है। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो वे कुशवाहा समाज से आते हैं, और बिहार में लव कुश समीकरण यानी कि कुर्मी और कुशवाहा समाज का गठबंधन राजनीति में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। ऑफ कोर्स ऐसे में उनका शीर्ष नेतृत्व का समर्थन सबसे स्ट्रांग है। ये चौथा बड़ी वजह है जिसकी वजह से सम्राट चौधरी एक स्ट्रांग कंटेंडर है, क्योंकि राजनीतिक सूत्रों के अनुसार वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। यानी कि उनका जो क्लोजनेस है मोदी जी से और अमित शाह जी से काफी ज्यादा क्लोज है वो। इस वजह से देखा जाए, इन्हीं वजह की वजह से उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, और दैट्स व्हाई एवरीवन इज एक्चुअली सेइंग कि सम्राट चौधरी कुड बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। सो दीज आर द ओनली रीजंस गाइस, इस वजह से एक्चुअली सम्राट चौधरी को माना जा रहा है। अब बिहार में वैकेंसी का क्या होगा? निरंजन सोनी, ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री के बदलने से वैकेंसीज तो नहीं रुक जाएगी। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट तो टू बी प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस चलता रहेगा। हाय दर्शु, हेलो, आ गई हमारी सुंदरी। हाय दनित रंजन, विविध कुमार, वी वांट समवन लाइक योगी आदित्यनाथ हु ऑलवेज पुट हिंदू फर्स्ट, नो जाति। ओके, नाइस सजेशन। सम्राट चौधरी साहब आए या कोई और आए, an earnest request from a majority would be to develop the outskirt as fast as possible. Bihar is a talent arsenal exploited effectively. Correct फरहान, absolutely correct, क्योंकि बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है। देखा जाए इस वजह से भी शहर इसलिए भी डेवलप्ड है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। स्पेशली आपने देखा होगा मोस्टली आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, मोस्टली न्यूज एंकर्स भी वहीं से बिलोंग करते हैं। सो एक्चुअली देयर शुड बी डेवलपमेंट का एक लेवल अच्छा सेट होना चाहिए बिहार में। हाय सत्वरा, बैटमैन नीतीश के बाद योगी की बारी है अब। ओ हाँ, एक अच्छा सीएम के लिए जो बिहार को चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, नीतीश की यही पहचान थी। शिक्षा और रोजगार पर ध्यान, जातिवाद से ऊपर उठकर काम करना, केंद्र से अच्छे संबंध, ताकि बिहार को फंड मिले। करेक्ट, आप इंडिया टीम को बोले नहीं, अभिषेक शर्मा को बदले रिंकू सिंह को खिलाएं। ओके, नाइस सजेशन। क्लैश ऑफ क्लैंस, हाई क्लैश ऑफ क्लैंस। विविध भाई, इस देश में मंदिर बनने से अच्छा होता अगर हम ही इस देश को मंदिर बनाते। वाओ फरहान, व्हाट एन अमेजिंग थॉट, बहुत ही बढ़िया आपने लिखा, बहुत ही बढ़िया विचार, मतलब माइंड ब्लोइंग। प्लीज को बोलो मैच के टाइम आपका लाइव ना देखे, सारा ल्यून लेंथ बिगड़ जा रहा है। गुड जोक दैनित रंजन। सो मैंने आपको वजह बताई आखिरकार सम्राट चौधरी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर क्यों है। अब दूसरे बड़े दावेदार की भी बात कर लेते हैं। तो दूसरे सबसे बड़े दावेदार हालांकि सम्राट चौधरी के आगे जो बताए जा रहे हैं वो और भी नाम जिसमें शामिल है और जो चर्चा में है वो है विजय सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, जो कि अभी करंट डिप्टी सीएम है। पहले विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं और संगठन में काफी मजबूत पकड़ है। तो उस हिसाब से अगर
जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है सम्राट चौधरी के बाद वो माने जा रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन में काफी गहरी पकड़ है। वहीं नित्यानंद राय, जिन्होंने अभी शायद मेरे लाइव कमेंट में किसी एक हमारे व्यूअर ने भी और किसी एक हमारे वेल जो लाइव में आए थे उन्होंने नित्यानंद राय का नाम लिया था, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगी नित्यानंद राय भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर में से एक है, जो कि ऑफ कोर्स उनकी बात करूं पावर्स की तो केंद्र में ऑलरेडी मंत्री हैं, यादव समाज से आते हैं, और अगर बीजेपी सामाजिक समीकरण बदलना चाहे तो उनका नाम भी सामने आ सकता है। डेफिनेटली नित्यानंद राय के भी चांसेस काफी हाई है। आखिरकार जेडीयू की क्या रणनीति है, तो अब सवाल यह भी है कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड की रणनीति क्या है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू यह चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बने तो उप मुख्यमंत्री जेडीयू से ही हो। गाइस, ये ध्यान देने वाली बात है, भले ही मुख्यमंत्री बीजेपी का हो लेकिन उप मुख्यमंत्री तो जेडीयू से ही होना चाहिए, ये है इनकी रणनीति। और इसी के लिए जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है वो है निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो लगातार जेडीयू से उप मुख्यमंत्री का जो नाम सामने आ रहा है वो है नीतीश कुमार के बेटे का नाम, और वो है निशांत कुमार। ऐसे में हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार खबरों में काफी हाईलाइटेड चल रहे हैं निशांत कुमार। हालांकि निशांत कुमार अब तक अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स से इतना ज्यादा रिश्ता नाता नहीं रहा है निशांत कुमार का, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, नीतीश कुमार के बेटे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जेडीयू से होना चाहिए, तो एक प्रायोरिटी तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार को इस वजह से मिल रहा है। ओके, मोदी भी लाइक नीतीश कुमार, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें मोदी चाचा नीतीश ओ ओ ओ क्लास ऑफ आप आज ही बोल दीजिए रिंकू सिंह अभिषेक शर्मा को की जगह और कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती की जगह खेले, आप आज ही बोल दीजिए। ओ माय गॉड, क्लैश ऑफ क्लैंस, आई एम नॉट एट ऑल द पार्ट ऑफ वेल T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, मतलब आई एम नॉट एट ऑल द पार्ट ऑफ इट। आई कैन जस्ट कन्वे अ मैसेज थ्रू माई लाइव, मैं लाइव के जरिए मैसेज जरूर दे सकती हूँ, बट आई कांट सजेस्ट देम, सो सॉरी। यादव one top, okay, Yadav on top, okay, two people are watching you and how are you talking anti-Hindu things? Vikram Gaur, tell me one thing, बिहार की politics पर बात करना, how is it anti-Hindu? Can you just let me know if you directly have a knowledge? And literally not only two people are watching me, approx people keep on changing, just have a look on it, there are 12 people still watching me, so I think you are mistaken and you have your eyesight problem, so kindly rectify it, whatever. Then I have been into studying psychology in leisure. The non-aesthetics entirely united agree on the presence of some negative energy, but debate on what's positive. Correct. एक व्हाट्स लाइक द एक्चुअली नीतीश कुमार शुड नॉट गेट इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज ये एक नुकसान ज्यादा होगा बीजेपी के लिए। ओके, रादर दैन फायदा, फर्स्टली उनसे अपना स्टेट नहीं संभाला तो सेंट्रल में तो इश्यूज होंगे। ओ माय गॉड, एटीके वैसे तो आई मस्ट से उनकी अगर स्वास्थ्य को देखा जाए और उनकी एज को देखा जाए तो इट्स रियली नाउ डेज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट, and I don't know on what perspectives actually he is moving towards Rajya Sabha, but let's see. With Farhan bro, go and see temple economy of UP. So of course, temple is not only puja sthal, it is also the site of economic transformation. Ayodhya is a golden example. आप बोल दीजिए, आपके लाइव में गौतम गंभीर आपके लाइव देखते हैं। ओ क्लैश ऑफ क्लैंस, डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट हिम फ्रॉम माय साइड, मेरे लाइव में जरूर अगर वो देख रहे होंगे तो। एटीके, सेकेंडली देयर इज नो बिग फेस फ्रॉम बीजेपी इन बिहार अदर दैन नीतीश बाबू, तो वहां ये इश्यू आएगा, नए फेस को उसी पावर और स्ट्रेंथ पर बिठाना वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जिससे बीजेपी को लॉस होगा। करेक्ट एटीके, आई एम एग्रीइंग टू योर पॉइंट, पर करेक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज 10 सालों से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को ऑलरेडी बिहार की जनता को एक आदत सी हो गई एंड दे रिलाई टू मच ऑन नीतीश कुमार। अब ऐसे में कोई नया चेहरा आएगा, already I can't say that नया चेहरा, definitely there will be a known चेहरा, but on the post of CM थोड़ी डिफिकल्टी तो फेस करनी पड़ेगी।
Mazud Mir, hello. The semi-final match was full of thrill when England was near to his target. Absolutely correct, Mazid Mir. But literally, hip hip hooray that India won. Thirdly, the issue is what the alliance of BJP and JDU in Bihar वहाँ कैसे distribution होने वाला है seats in Bihar and also in Rajya Sabha. Let's see, guys. I will let you know whatever the update will be. राहुल, आपके messages visible नहीं है. Madam, आपके earrings अच्छे हैं, मुझे देंगे. Clash of Clans, definitely you can just have it. I can gift it. Definitely, I have a many earrings collections. See, someone again came in talking some bullshit. ATK, it's completely okay. Rohan, good afternoon. Good afternoon, gorgeous. Thank you so much for the compliment. Thank you so much. Universities can also become site of economy rather than temple economy like Harvard. Okay. So guys, जितने भी मेरे live audiences फिलहाल live आ रहे हैं और नए हैं बिंदास भारत पर, तो सबसे पहले मैं ये request करूंगी अपने तमाम live audiences को कि आप लोग जल्दी से बिंदास भारत को सब्सक्राइब कर लें हर दिन के डेली अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ आप मुझे सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स भी भेजते रहें। और अगर मेरे वीडियोस और मेरी न्यूज, मेरी खबरें, मेरी बातें आप तक पहुंच रही और आपको अच्छी भी लग रही है, तो जल्दी से लाइक बटन पर लाइक प्रेस जरूर करें। ऐसे में आइए बात करते हैं कि आखिरकार फिलहाल सिचुएशन क्या है। तो पटना में विरोध प्रदर्शन की बात करूं तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। जेडीयू कार्यकर्ता जो हैं वो काफी नाराज हैं नीतीश कुमार के इस डिसीजन से, जिसके बाद पटना यानी यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नारे लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार बिहार के ताज हैं। तो लगातार यहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ता जो है वो नीतीश कुमार के इस फैसले से बिल्कुल भी असहमत हैं। उनकी असहमति दिख रही है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो बिहार के ताज हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो क्यों है, तो दरअसल आपको बता दूं जेडीयू कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार पे चेहरे पर लड़ा गया था। ऑफ कोर्स 2025 का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के चेहरे से ही लड़ा गया है। एंड बिहार की जो जनता है दे ट्रस्ट ब्लाइंडली नीतीश कुमार। ऐसे में नए चेहरे को एक्सपेक्टेशंस बहुत ही मुश्किल है। अगर अब ये पद छोड़ते हैं तो यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इसीलिए बिहार के जनता में जो है वो गुस्सा भर भर कर नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं ने भावुक होकर यह भी कहा है कि हमने नीतीश के नाम पर वोट मांगा था और इसीलिए वोट मिला भी और इसीलिए वो मुख्यमंत्री पद पर बने भी रहे। ऐसे में पैतृक गांव में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां सिर्फ पटना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बीघा में भी लोगों ने जबरदस्त नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ही रहना चाहिए। लगातार लोगों में नाराजगी इसलिए बनी पड़ी है क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के ताज माने जाते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को छोड़ना बिहार की जनता के लिए एक धोखा ही होगा। डेफिनेटली नीतीश कुमार नहीं होता तो बिहार पर क्या कह रहा है हम इस पर भी बातें कर लेते हैं। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। खास तौर पर आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है कि यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उनका कहना है कि जनता ने वोट नीतीश कुमार को दिया था, किसी और को तो नहीं दिया था। वहीं एनडीए की अंदरूनी राजनीति पर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक एनडीए के अंदर लगातार बैठक चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि पटना में वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी बैक टू बैक होगी। संभावना है कि अंतिम फैसला बहुत जल्द हो सकता है। अब आगे क्या होगा तो आपको बता दूं कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। तो राजनीतिक जानकारियों के मुताबिक 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होंगे। उसमें अगर नीतीश कुमार जीतते हैं तो उसके बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। तो द डिसाइडिंग डेट इज 16 मार्च गाइस। 16 तारीख को डिसाइडिंग फैक्टर्स आएंगे। विचार रखा आई मस्ट से कि आप लोगों की नजर भी पूरी तरीके से बिहार पर है और उससे भी ज्यादा नजर इस पर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नीतीश कुमार जो कर रहे हैं क्या वाकई में वो सही है या नहीं। गाइज आई मस्ट से यू गाइज
डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। आप लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस रखे। फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही। अब बस देखना और इंतजार करने की बारी आ रही है, जो कि डेट है 16 मार्च। 16 मार्च को तय होगा कि आखिरकार बिहार का क्या होने वाला है, नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है। क्या राज्यसभा में उनकी एंट्री तय है, होती है, और अब क्या बिहार में अलग अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सो ये सब कुछ तय होने वाला है 16 मार्च को। आप सभी फिलहाल 16 मार्च का इंतजार करें। तब तक के लिए आप सभी जल्दी जल्दी से, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल बिंदास तरीके से अपने सोच विचार हमें हमारे तक भेज सकते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड आप डेली मुझसे मिल सकते हैं। तो वेल, इट वाज रियली लवली लाइव विद यू। जल्दी जल्दी से लाइक बटन को लाइक प्रेस करें अगर आपको मेरा एनालिसिस और आज का न्यूज पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।